हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 गणित विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 76, 77 और कार्यपत्रक 78 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आपकी वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 75 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से हल करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। बच्चों, कार्यपत्रक 76 में हम भिन्नों के जोड़ और घटाव से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना सीखेंगे। यानी यहाँ पर हम भिन्नों की जोड़ और भिन्नों को घटाना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है कि ज्योति 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक के 25 पृष्ठ और ललिता इसी पुस्तक का 1/2 भाग पढ़ती है, तो बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो बच्चों देखो, ज्योति कितने पृष्ठ पढ़ती है, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन कि ज्योति ने पृष्ठ पढ़े। ज्योति ने पृष्ठ पढ़े, कितने पढ़े हैं बच्चों? 25। ठीक है। दूसरा बच्चों, ललिता ने पृष्ठ पढ़े। ललिता ने पृष्ठ पढ़े, कितने पढ़े बच्चों? 1/2, यानी 100 का 1/2 यानी आधा। तो 100 का आधा कितना होगा बच्चों? 50 पेज। ललिता ने कितने पेज पढ़े हैं बच्चों? 50 पेज। ठीक है। बताइए किसने कम पढ़ा और कितना कम पढ़ा। तो बच्चों हम कहेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे कि ज्योति ने ललिता से कितने पेज कम? 50 माइनस 25, यानी कि बच्चों 25 पेज। 50 माइनस 25, तो 50 में से 25 गया तो 25 पेज कम पढ़े हैं। ज्योति ने ललिता से 25 पेज कम पढ़े हैं। ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। तन्मय को संतरों की एक टोकरी में से 5/7 भाग संतरे मिले, तो टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हम लिखेंगे टोकरी में संतरों का शेष भाग। तो बच्चों कुल टोकरी कितनी भरी हुई है? एक भाग पूरा भरा हुआ है। उसमें से कितना कम करना है बच्चों? उसमें से 5/7 भाग संतरे मिले हैं। अब कितने बच्चे देखो, तो बच्चों देखो दोनों के हर अलग अलग है, तो 7 का इधर गुणा कर देंगे, तो 7 माइनस 1 का गुणा 5 से करेंगे 5 बट्टे में 1 का गुणा 7 से करेंगे तो 7 एकम 7। तो बच्चों 2/7 भाग जो संतरे हैं वो टोकरी के अंदर शेष है। कितने बच्चों? 2/7 भाग संतरे टोकरी में अभी शेष है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 3। रिया को केक का 1/2 भाग और मीशु को 1/3 भाग मिला, तो दोनों को केक का कुल कितना भाग मिला। तो बच्चों हम कहेंगे सॉल्यूशन रिया और मीशु को मिलने वाला केक का कुल भाग तो कुल भाग है तो हमें क्या करनी है? जोड़। 1/2 प्लस 1/3। देखो बच्चों दोनों के हर अलग अलग है, तो 3 का गुणा इधर कर देंगे, 2 का गुणा इधर कर देंगे, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2 बट्टे में 2 तिया 6, कितना हो जाएगा? 6। तो बच्चों 5/6 भाग, कितना भाग दोनों को मिला? 5/6 भाग। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 4। मेरी एक बड़ी बहन ने एक तरबूज को 16 बराबर भागों में विभाजित किया। कितने भागों में? 16 भागों में। मैंने इसके 7 टुकड़े और मेरे मित्र ने कितने टुकड़े खाए? 4 टुकड़े। हम दोनों ने मिलकर कुल कितना तरबूज खाया? तो बच्चों देखो दोनों ने मिलकर कितना तरबूज खाया है? 7 भाग उसने खाए हैं, 4 भाग उसने खाए हैं, और कुल भाग कितने थे? 16 भाग। भाई देखो 7 तो मैंने यानी कि उस लड़के ने खाए हैं और 4 उसके दोस्त ने खाए हैं,
और तरबूज के कुल भाग कितने थे? 16 भाग थे। तो उन दोनों ने मिलकर कितना भाग खाया है? 16 में से 11 भाग खाया है। तो कितना खाया है? 11/16 भाग। आगे बच्चों, मैंने अपने मित्र से कितना अधिक तरबूज खाया? तो मैंने कितना खाया था? 7/16 और उसके मित्र ने कितना खाया था? 4/16। देखो बच्चों, दोनों के हर बराबर है, तो 7 - 4/16। बच्चों 7 में से 4 गया तो 3/16, यानी कि उसने अपने मित्र से कितना भाग? 3/16 भाग ज्यादा खाया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न इसी का, कितना तरबूज शेष रह गया? क्या बोल रहा है कि कितना तरबूज शेष रहा है? तो कुल तरबूज कितना था? 1 भाग पूरा था, माइनस 11/16। एक के नीचे कोई नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। 16 का गुणा 1 से होगा बच्चों 16 एकम 16। 1 का गुणा 11 से होगा 11 एकम 11। बट्टे में 16 का गुणा 1 से करना है तो 16। बच्चों 16 में से 11 गया तो 5/16 भाग। कितना भाग शेष बचा बच्चों? 5/16 भाग क्या है? शेष बचा। ठीक है, 5/16 भाग शेष बचा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 भाग अंग्रेजी, 2/5 भाग गणित और शेष विद्यार्थी विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो बताइए कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं? तो बच्चों देखो 80 है कुल, इसका 1/5 भाग, तो 80 गुणा 1/5। तो बच्चों 5 को 80 से काटेंगे, कितना होगा? 16। 16 पंजे 80। तो जो 16 विद्यार्थी है वो बच्चों क्या करते हैं? वो अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं? तो बच्चों 80 का 2/5 भाग, तो कितने हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 32 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी बच्चों? 32 विद्यार्थी आपके गणित पढ़ना पसंद करते हैं। अगला है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करता है? ठीक है, तो बच्चों देखो विज्ञान पसंद करेंगे कितने? तो हम कहेंगे विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थी, विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, पसंद करने वाले विद्यार्थी। तो बच्चों देखो कुल भाग कितना था? कुल भाग है बच्चों आपका एक पूरा। ठीक है, पूरी कक्षा 1 है, उसमें से बच्चों हमें कितना घटाना है? देखो उसमें से बच्चों आपका 1/5 भाग क्या करता है? 1/5 भाग अंग्रेजी। आप डायरेक्ट भी घटा सकते हो। तो 1/5 भाग क्या करते हैं बच्चों? 1/5 भाग तो अंग्रेजी पसंद करते हैं। और 2/5 भाग क्या पसंद करते हैं? गणित। तो इसको छोड़ के जो बाकी के हैं वो क्या पसंद करेंगे बच्चों? वो पसंद करेंगे आपके विज्ञान। तो बच्चों 1 माइनस, देखो बच्चों ये दोनों के हर बराबर है 5 और 5, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इन दोनों को हम अगर जोड़ेंगे बच्चों, ठीक है, देखो ये दोनों माइनस वाली संख्या है, तो इनको बच्चों हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में लिख के जोड़ देंगे। तो 1/5 प्लस 2/5, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 3/5। एक के नीचे कोई नहीं है तो 1। अब देखो बच्चों 5 का गुणा इधर ही हो जाएगा 1 से, तो 5। 3 का गुणा 1 से होगा तो 3 बटे में 1 का गुणा 5 से होगा तो 5। तो बच्चों 5 में से 3 गया तो 2/5 भाग। कितने विद्यार्थी बच्चों? 2/5 भाग जो विद्यार्थी है, ठीक है, वो क्या करते हैं? विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। आगे बच्चों, हिताक्ष 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काटता है। तो बताइए कितनी छोटी पट्टियां प्राप्त होगी? तो बच्चों देखो पट्टियों की संख्या, हम कह सकते हैं छोटी पट्टियों की संख्या। लिख दो पट्टियों की संख्या। ठीक है, अब देखो बच्चों 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली थी, उनको कितने में काट रहा है बच्चों? इनको काट रहा है वो 3/2 सेंटीमीटर वाले भाग में। तो बच्चों 6/1 भाग दे देंगे बच्चों 3/2 का। ठीक है भाई, 6 सेंटीमीटर लंबाई वाली पट्टी थी, अब वो एक पट्टी को 3/2 सेंटीमीटर लंबाई वाली छोटी पट्टियों में काट रहा है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो देखो बच्चों आप क्या कर सकते हो? 3 के अंदर 2 का भाग दे सकते हो। तो बच्चों देखो कितना आएगा? 1.5, है ना? तो बच्चों 6 के अंदर आप 1.5 का भाग दोगे तो देखो ऐसे भी कर सकते हो, 6/1 भाग की जगह गुणा 2/3। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 गुणा 2 कितना हो गया? 4।
या अगर आप ऐसे करते 6 भाग, देखो 3 में 2 का भाग दोगे कितना आएगा 1.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी आ जाएगा 4। ठीक है, यानी छोटी पट्टियों की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कार्यपत्रक 77। यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों हम पूर्णांक संख्याओं के योग और घटाव की समझ बना पाएंगे। बच्चों पूर्णांक संख्या क्या होती है, बच्चों पूर्णांक संख्या प्लस में यानी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखो बच्चों पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए और उसके आधार पर नीचे दिए गए निष्कर्ष में खाली जगह भरिए। आपको क्या करना है, पूर्णांक संख्याओं के बीच में जो भी जोड़ या घटाव से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको आपको हल करके बताना है। तो देखो बच्चों पहला प्रश्न है, -4 + 7। बच्चों देखो 7 बड़ा है प्लस का और -4 छोटा है। बच्चों 7 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 3 बच्चों का संख्या है, पूर्णांक संख्या होती है। आगे बच्चों देखो -10 प्लस -3। देखो बच्चों प्लस और माइनस का गुणा होगा तो कितना आएगा माइनस, तो बच्चों -10 -3, तो बच्चों कितना हो जाएगा -13। कितना हो जाएगा बच्चों -13, और ये बच्चों क्या है, ये बच्चों पूर्णांक संख्या होती है। अगला बच्चों देखो 4 - 2 कितना आएगा 2, और ये बच्चों क्या है, ये आपकी पूर्णांक संख्या है। आगे बच्चों देखो -27, फिर बच्चों माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस, इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, गुणा है, तो माइनस का माइनस से गुणा होगा तो प्लस, और कितना हो जाएगा 11। -27 प्लस का 11 कितना हो जाएगा बच्चों -16, और ये भी कैसी संख्या है बच्चों, पूर्णांक संख्या है। आगे बच्चों 89 माइनस माइनस प्लस और 36, तो बच्चों दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 125, और ये भी बच्चों कौन सी संख्या है, ये भी बच्चों आपकी पूर्णांक संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निष्कर्ष। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का जो योग है वो सदैव और सदैव क्या होता है बच्चों, वो सदैव और सदैव पूर्णांक संख्या होती है। क्या होता है, दो पूर्णांक संख्याओं का जो योग है वो सदैव पूर्णांक होता है। फिर पूर्णांक योग के अंतर्गत कैसे होते हैं, समवर्त होते हैं। कैसे होते हैं, समवर्त, मतलब क्या है, दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर भी पूर्णांक संख्या ही आएगा, इसका मतलब होता है समवर्त। किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर सदैव कैसा होता है बच्चों, सदैव पूर्णांक ही होता है। कैसा होता है, पूर्णांक। पूर्णांक घटाव के अंतर्गत कैसे होते हैं बच्चों, घटाव के अंतर्गत समवर्त होते हैं। कैसे होते हैं, घटाव के अंतर्गत समवर्त होते हैं। आगे बच्चों नीचे दिए गई तालिका को पूरा कीजिए। यहाँ पर देखो बच्चों पूर्णांक है -2 और 8, इनको क्या करना है, घटाना है। तो बच्चों -2 में से -8 जाएगा, कितना आएगा -10। फिर क्रम बदल के घटाना है, तो बच्चों कितना आएगा 8 माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 कितना हो जाएगा +10। तो दोनों का जो परिणाम है वो कैसा है, असमान है, अलग अलग। आगे बच्चों देखो -21, फिर बच्चों -67, तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बच्चों -21 प्लस का 67, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 46। फिर बच्चों क्रम बदल के, तो -67, ठीक है, क्रम बदल के घटाना है बच्चों, तो -67 आगे आ जाएगा। फिर बच्चों माइनस और -21, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बच्चों इधर क्या होगा -67, इधर मैं लिख लेता हूँ -67 प्लस का 21, ठीक है, 7 में से 1 गया तो 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी -46। यहाँ पर क्या आएगा -46। ये कैसा है बच्चों, ये भी आपका असमान है। कैसा है, असमान। आगे बच्चों तीसरा है 33 माइनस माइनस का 76, बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बच्चों 37 प्लस 76 दोनों को जोड़ना है, तो 36 और 76 कितना हो जाएगा बच्चों 113। फिर बच्चों क्रम बदल के, तो माइनस का 76, फिर माइनस और कितना है बच्चों 37, तो माइनस का 36 माइनस का 37 कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 113। कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 113। और ये परिणाम कैसा है बच्चों, ये परिणाम आपका असमान है, अलग अलग है, एक में प्लस का आ रहा है, एक में माइनस का। आगे प्रश्न संख्या 3, नीचे दिया गया कथन सत्य है अथवा असत्य, उस पर सही का चिन्ह लगाएं। किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर योग करने पर उसका योगफल सदैव समान होता है। बिल्कुल सही बात है बच्चों,
चाहे हम a प्लस बी करें या b प्लस a करें, पूर्णांक संख्याओं की जोड़ करते समय उसका क्रम कोई मायने नहीं रखता है। तो ये कथन कैसा है बच्चों? ये कथन आपका सत्य है। अगला है, किन्हीं दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर घटाव करने पर उनका परिणाम समान होता है। तो बच्चों ये कथन कैसा है? गलत। यदि हम बाकी करते समय संख्याओं को आगे पीछे करेंगे तो उत्तर एक जैसा नहीं आएगा। अगला, किन्हीं भी दो पूर्णांकों का क्रम बदलकर उनका घटाव करने पर उनका परिणाम असमान आता है, अलग अलग आता है। सही बात है बच्चों, ये कथन सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों कार्यपत्रक 78 की तरफ। यहाँ पर भी बच्चों हमें पूर्णांक संख्याओं का योग, घटाव, गुणा और भाग की समझ बना पाना सीखेंगे। तो बच्चों मैं गुणा से संबंधित कुछ बता देता हूँ। गुणा और भाग, बच्चों जब दोनों संख्या प्लस में हो तो उसका गुणनफल भी किस में आएगा? प्लस में। यदि बच्चों एक संख्या माइनस में है और एक प्लस में है तो उसका गुणा करते समय जो उत्तर है वो किस में आएगा? माइनस में। यदि दोनों संख्या माइनस में है और उनका गुणा हो रहा है तो उत्तर किस में आएगा? प्लस में। और यही बात बच्चों किसके लिए लागू होती है? भाग के लिए। ठीक है, देखो बच्चों पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। -438 में किसका भाग दे कि बच्चों एक आ जाए? तो किसका भाग देना पड़ेगा? -438 का। बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा और 438 में 438 का भाग कितनी बार जाएगा बच्चों? एक बार जाएगा। आगे बच्चों देखो यहाँ पर कितना आ रहा है उत्तर? -3। तो बच्चों यहाँ पर कितना लिखेंगे? -15। 5 तिया 15, ऊपर माइनस था तो -3। अगला बच्चों देखो माइनस और माइनस दोनों जगह है तो 12×6 = 72। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आगे बच्चों जीरो में किसी का भाग देंगे तो कितना आएगा? 0। आगे प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात करो। देखो बच्चों 107 में 107 का भाग देना है तो कितना आएगा? 1। लेकिन आगे माइनस था तो क्या आएगा? आगे माइनस आ जाएगा। आगे बच्चों देखो -3 प्लस का 2 तो इसका उत्तर कितना आएगा? -1। फिर बच्चों है भाग, -2 प्लस का 1, इसका जवाब भी कितना आएगा बच्चों? -1। और -1 का -1 में भाग गया तो बच्चों कितना आएगा? +1, क्योंकि -1 से -1 कट जाएगा। आगे बच्चों देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 चौक 36। अगला बच्चों 4 तिया 12, 12 पंजे 60। फिर बच्चों माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, प्लस का 60। आगे प्रश्न संख्या 3, दिए गए कथन सत्य है अथवा असत्य बताइए। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है। बिल्कुल सत्य बात है बच्चों, यह कथन कैसा है? सत्य है। मतलब क्या है कि जब हम पूर्णांक संख्याओं की जोड़ करते हैं तो आप चाहे a प्लस बी लिखो या b प्लस a लिखो, उत्तर हमेशा कैसा आएगा? समान आएगा। आगे बच्चों किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, किसी संख्या में यदि हम 0 को जोड़ देंगे तो उसके उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बच्चों -23 में 1 का भाग देंगे तो क्या 0 आएगा? नहीं आएगा। यह कथन कैसा है? असत्य। अगला पूर्ण संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक 0 होता है, यह कथन भी कैसा है? असत्य है, गलत है। गुणात्मक तत्समक क्या होता है? 1, यानी एक वह संख्या है जिसका यदि हम किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा कर दे तो उसके गुणनफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। देखो बच्चों इधर क्या है? -5 प्लस -11। तो यहाँ पर देखो -11 दिया हुआ है और क्या चाहिए? -5 चाहिए ताकि दोनों भाग बराबर हो जाए। अगला बच्चों -57 इधर भी है, -57 इधर भी है, तो इधर कितना लिख देंगे? 0। आगे बच्चों 23 में क्या जोड़े कि 0 आ जाए? तो बच्चों 23 में कितना जोड़ना पड़ेगा? -23। तो 23 में से 23 जाएगा तो 0। अगला बच्चों देखो 13 है, -12 है, 13 है, -12 है, कमी किसकी है? -7 की, तो इधर क्या लिख देंगे? -7। अगला बच्चों देखो -4 है, +15 है, -3 है, इधर -4 है, +15 है, बच्चों कमी किसकी है? -3 की, तो दोनों भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। आगे प्रश्न संख्या 5, ऐसे दो पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग कितना हो? -6। तो क्या लिख सकते हैं? -4 और -2। अगला अंतर कितना हो बच्चों? अंतर हो -15, तो -20 और +5। आगे बच्चों तीसरा प्रश्न है, ऐसे दो पूर्णांक जिनका अंतर कितना हो? 4 हो। तो बच्चों 8 और 4, 8 में से 4 को घटाएंगे तो अंतर कितना आएगा? 4 आएगा। अगला है बच्चों योग 0 है, तो बच्चों हम क्या करेंगे? -10 और +10 दोनों को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने कार्यपत्रक 76 से लेकर 78 तक
सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।